सिविलाइजेशन की 1400 से ज्यादा छोटी बड़ी सिटीज मिल चुकी हैं, लेकिन चंद माहिरीन के मुताबिक ये नंबर 3771 तक जाता है। यानी इंडस सिविलाइजेशन ईस्ट से वेस्ट 1600 किलोमीटर तक और नॉर्थ से साउथ 1100 किलोमीटर तक फैली हुई थी। इस पूरे ऑक्यूपाइड एरिया का अगर उस वक्त की इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से कंपैरिजन किया जाए तो इंडस सिविलाइजेशन इन दोनों के कंबाइंड एरिया से भी ज्यादा बड़े एरिया पर फैली थी। एक रफ एस्टीमेट के मुताबिक इस पूरी सिविलाइजेशन में 50 लाख लोग बसते थे। मोहनजोदड़ो ना सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी सिटी थी, बल्कि दुनिया में सबसे पहले बनाई जाने वाली एडवांस्ड सिटीज में भी ये पहले नंबर पर आती है। इसको ये नाम यहाँ के लोकल लोगों ने दिया है। सिंधी लैंग्वेज में टीले को कहते हैं दड़ो और मोहन का मतलब है मरे हुए, यानी मरे हुओं का टीला। 1925 से लेकर 1964 तक यहाँ एक्सकवेशंस का काम चलता रहा। 633 एकड़ पे फैले मोहनजोदड़ो के सिर्फ 10% एरिया को एक्सकवेट किया गया है और सिर्फ इसी में ही जो कुछ बाहर आया वो इस शहर में रहने वालों की सोच और रहन सहन की एक क्लियर पिक्चर जाहिर करता है। 5000 साल पहले इन्होंने अपने लिए एक प्लान्ड सिटी बनाई थी। एक तयशुदा मंसूबे के मुताबिक सड़कें और गलियां बिछाई गईं जो एग्जैक्टली नॉर्थ से साउथ को जाती हैं, और जो सड़कें क्रॉस में बनाई गईं वो इनके ठीक 90 डिग्रीज में बनी हैं। मोहनजोदड़ो की पूरी सिटी अलग अलग हिस्सों में बटी हुई देखी गई। एक अपर सिटी है जिसको सिटाडेल कहा जाता है। ये लोअर टाउन से मुख्तलिफ है, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स मौजूद हैं। जैसा कि आजकल की मॉडर्न सिटीज में गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए अलग एरिया होता है। इसमें शामिल है एक कॉलेज जहां लोगों को एजुकेशन दी जाती थी, एक ग्रेनरी यानी अनाज का गोडाउन, इसमें हवा के गुजर के लिए रोशनदान भी मौजूद थे और लोडिंग अनलोडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म भी। ग्रेनरी को देखकर ये अंदाजा होता है कि यहाँ की गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए कितनी फिक्र करती थी। सैलाब या मुश्किल हालात में ग्रेनरी में स्टोर किया हुआ अनाज लोगों में बांटा जाता था। इसके बाद आता है ग्रेट बाथ, जो 2.5 मीटर गहरा पानी का तालाब है और इसकी दोनों साइड्स पे उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी। याद रहे कि मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ दुनिया में अपनी नौयत का सबसे पुराना बाथ है। 12 मीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े इस बाथ में 2,10,000 लीटर पानी भरा जा सकता था। ये इतना ही पानी है जितना आजकल छत पे लगे 30 वाटर टैंक्स को मिला लिया जाए। पर इतना ज्यादा पानी का वजन 5000 साल पुरानी दीवारें कैसे झेलती थी? खुदाई के दौरान मालूम पड़ा कि ग्रेट बाथ की दीवारों को जिप्सम और बिचुमेन यानी डांबर से वाटर टाइट किया गया था। जिप्सम जो कि प्लास्टर के तौर पे इस्तेमाल किया गया और बिचुमेन एक वाटर प्रूफ हाइड्रोकार्बन है जो आजकल भी वाटर प्रूफिंग के तौर पे इस्तेमाल होता है। ग्रेट बाथ के चारों तरफ कुछ पिलर्स देखे जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पूरा तालाब एक बड़ी छत के नीचे था, जिस तरह आजकल के कवर्ड पूल्स होते हैं। इसमें पानी भरने के लिए साथ ही एक बड़ा कुआं भी मौजूद है और पूल से पानी निकालने के लिए भी एक खास सिस्टम डिजाइन किया गया था। बाथ के बॉटम पे आप ये सुराख देख सकते हैं जो कि एक बड़े नाले में निकलता है और यहाँ से पानी होता हुआ शहर से बाहर दरिया की ओर निकाल दिया जाता था। इस ग्रेट बाथ का असल मकसद क्या था ये अभी तक सही से वाजे नहीं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि यहाँ रिलीजियस एक्टिविटी होती थी। सिटाडेल यानी किले में और भी काफी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन एक ऐसी है जो इन सब से अलग है। इसको पूरी तरह से एक्सकवेट नहीं किया गया, लेकिन ये मिस्टीरियस बिल्डिंग 4800 स्क्वायर फुट के एरिया पर फैली हुई है, जिसमें 20 बड़े बड़े पिलर्स खड़े हैं। असल में ये कोई बड़ा असेंबली हॉल था जिसमें यहाँ के ऑफिशियल्स इकट्ठे होते थे, या फिर कोई सेरेमोनियल हॉल जहाँ छोटे बड़े फंक्शंस किए जाते थे। मोहनजोदड़ो में हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की कि यहाँ जितने भी स्ट्रक्चर्स, बल्कि पूरा शहर ही एक उठे हुए प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। ऐसा नॉर्मली सिर्फ तभी किया जाता है जब घरों को बारिश के पानी या फिर सैलाब से महफूज रखना हो।